विधानसभा के लिए चंपाई सरकार का विजन क्लियर, विकास ही मुद्दा। भाजपा वोटरों में सेंधमारी करने का फुल प्रूफ प्लान बनाने में जुटा इंडी गठबंधन विकास के रास्ते जनता का मत हासिल करेगा। जेएमएम कल्पना बनेगी पार्टी की ताकत। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। नवंबर दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में हर दल जुट गए हैं। एक तरफ जहां भाजपा ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, तो लोकसभा में उसकी सहयोगी रही आजसू भी चुनावी एक्शन में है। लेकिन इन सभी दलों से इतर इंडी गठबंधन ने फ्रंट फुट पर खेलना शुरू कर दिया है। चंपाई सोरेन सरकार ने झारखंड की जनता के लिए योजनाओं की छड़ी लगा दी है। एक तरफ जहां सरकार ने 200 यूनिट फ्री बिजली प्रति माह करने की घोषणा की है, वहीं किसानों की ऋण माफी की घोषणा भी हो चुकी है। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता, अगले 3 महीने में 40,000 युवाओं को सरकारी नौकरी, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आर्थिक मदद, नई स्वास्थ्य योजना की सौगात, 2027 तक 20 लाख लाभुकों को अबुआ आवास जैसी लुभावनी योजनाओं की कतार चंपाई सोरेन सरकार ने लगा दी है। इंडी गठबंधन का विजन क्लियर है। उसे अब मुद्दों की राजनीति करनी है। उनका मुद्दा जनता का विकास है। खासकर जेएमएम का संगठन पूरे झारखंड में बहुत मजबूत हो चुका है। उसे समझ में आ गया है कि उसे किस तरीके की राजनीति करनी है। आदिवासी तो जेएमएम के साथ है ही, अब वह इंडी गठबंधन के तहत और कैबिनेट विस्तार के प्रारूप के माध्यम से भाजपा के वोटरों में भी सेंधमारी करने की योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। इस लोकसभा चुनाव ने बता दिया है कि झारखंड की राजनीति में जेएमएम आज के दौर में कहां खड़ा है। कांग्रेस को भी पता है कि कैसे जेएमएम के कंधे पर लटक कर फिर से कैसे सत्ता हासिल करनी है। इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार भी कांग्रेस सोच समझकर कर रही है। फिलहाल सत्ता की चाबी इंडी गठबंधन के हिस्से है, तो वह जनता को लुभावने वादे कर सकती है। कैसे चंपाई सोरेन सरकार झारखंड की जनता के लिए विकास के नए नए अवसरों की छड़ी लगा रही है और कैसे इन योजनाओं के तहत सरकार राज्य में फिर से सत्ता हासिल करने की नींव तैयार कर रही है, इस बारे में बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। झारखंड मुक्ति मोर्चा का राजनीतिक विस्तार हो रहा है। यह विस्तार क्षेत्रीय दलों के लिए नजीर भी पेश कर रहा है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जेएमएम कार्यकर्ताओं और नेताओं में निराशा के बादल छाए हुए थे। लेकिन जिस तरह से हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन ने हेमंत की हिम्मत बनने का काम किया, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। गृहिणी से सदन तक का सफर तय कर चुकी कल्पना सोरेन ने जेएमएम की नई ताकत बनकर उभरी हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि चंपाई सोरेन भी अब फॉरवर्ड खेल रहे हैं। उन्होंने झारखंड की जनता के लिए योजनाओं की छड़ी लगा दी है। इस विधानसभा चुनाव में कल्पना सोरेन फैक्टर बहुत बड़ा होने वाला है। यह चुनाव कल्पना सोरेन की राजनीतिक क्षमता और हैसियत भी तय करेगा। लोकसभा चुनाव में उन्होंने तो खुद को साबित कर दिया है कि बड़े और ताकतवर नेताओं का गुण उनमें तो है। वह पत्थर को भी अपनी मेहनत से पारस बना सकती हैं, लेकिन उन्हें जमीन पर रहकर ही काम करना पड़ेगा। ऐसा देखा गया है कि अचानक राजनीति में सफलता मिलते ही लोगों में अहम आ जाता है, लेकिन कल्पना सोरेन जितनी ग्राउंडेड रहेंगी, उतनी बड़ी नेता वह बनेंगी। कल्पना सोरेन की राजनीतिक सूझबूझ का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे ही विधायक पद की शपथ ली, वह कांडे में कैंप कर गईं। जैसा कि हर राजनीतिक शख्सियत की एक राजनीतिक जमीन होती है, उसी से उसकी पहचान होती है। कल्पना सोरेन ने इसे पहचान लिया और उन्होंने संकेत दे दिया है कि झारखंड की राजनीति में वह धूम्रकेतु की तरह चमकेंगी। अर्जुन मुंडा का उदाहरण यहाँ देना चाहूंगा। जैसे ही अर्जुन मुंडा ने अपनी राजनीतिक जमीन की उपेक्षा की, उनका राजनीतिक भविष्य संकट में आ गया। एक वक्त उनका भी झारखंड की राजनीति में धूम्रकेतु की तरह उदय हुआ था। खैर, फिलहाल चंपाई सोरेन सरकार का पूरा फोकस झारखंड विकास पर है। उसके लिए निर्धारित योजनाओं पर है। इन योजनाओं के सहारे इंडी गठबंधन फिर से सत्ता हासिल करना चाहता है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन तबातोड़ समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। वह तेजी से सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की मुहिम चला रहे हैं। राज्य सरकार ने नियुक्तियों की गाड़ी आगे बढ़ाने के साथ साथ
लोक लुभावन योजनाओं की भी छड़ी लगा दी है। सरकार ने पूर्व में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली का दायरा बढ़ाकर अब 200 यूनिट फ्री बिजली प्रति माह करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद जल्द ही इसका प्रारूप कैबिनेट की सहमति के लिए लाया जाएगा। समीक्षा बैठकों के दौरान ही किसानों के कृषि ऋण को लेकर भी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने किसानों का 50,000 तक का ऋण माफ किए जाने की घोषणा का भी दायरा बढ़ा दिया है। अब इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक इस तरह के अन्य लुभावनी घोषणाएं और भी सामने आ सकती हैं, जिसका असर विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिलेगा। हालांकि ऐसी योजनाओं का असर खजाने पर पड़ना स्वाभाविक है। एक अनुमान के मुताबिक राज्य सरकार बिजली कंपनियों को हर साल सरकार रिसोर्स गैप मद में 750 करोड़ देती है। मुफ्त बिजली का दायरा बढ़ने के बाद इसमें और बढ़ोतरी होगी। इसी प्रकार ऋण माफी योजना की राशि बढ़ाने के बाद सरकार को इस मद में काफी ज्यादा राशि की व्यवस्था करनी होगी। राज्य सरकार ने अबुआ आवास योजना की लॉन्चिंग भी निम्न आय वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर किया है। इस योजना के तहत विभिन्न चरणों में 8 लाख लोगों को मकान उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनाव से पूर्व ही घोषणा करते हुए कहा था कि 2027 तक झारखंड के 20 लाख लाभुकों को अबुआ आवास मिलेगा। इसके अलावा सर्वजन पेंशन स्कीम के तहत 50 वर्ष से ऊपर लोगों को पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। यहाँ उल्लेखनीय है कि पूर्व में पेंशन योजनाओं का लाभ का दायरा 60 वर्ष से ऊपर तक के लोगों तक के लिए था। राज्य सरकार की योजना से एक बड़े वर्ग के लिए पेंशन का प्रावधान है। इसका मैसेज जनता के बीच बहुत पॉजिटिव जा रहा है। झारखंड में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार के लिए 1,000 रुपए प्रति महीने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। चंपाई सोरेन सरकार ने राज्य की 25 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत इसका फायदा देगी। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने इस योजना को शुरू करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में जल्द कैंप का आयोजन कर आवेदन भी लिए जाएंगे। बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अनुसार अगस्त से राशि वितरित की जा सकती है। अनुमान के मुताबिक राज्य की 38 से 40 लाख महिलाएं उक्त योजना के दायरे में आ सकती हैं, जबकि योजना पर सालाना करीब 4,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो सकते हैं। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने घोषणा की है कि अगले 3 महीने में राज्य में 40,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। संबंधित आयोग को इस समय सीमा के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश भी दिया गया है। सीएम ने यह घोषणा धनबाद में करीब 313 करोड़ 96 लाख रुपए की 333 योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के दौरान की। सरकार निजी क्षेत्र की कंपनियों में से भी स्थानीय युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए अभियान चलाएगी। इन घोषणाओं के बाद युवाओं में आस तो जगी है। अगर सरकार ऐसा करने में कामयाबी हासिल करती है तो निश्चित इसका चुनावी लाभ भी उसे मिलेगा। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने यह भी घोषणा की है कि जो युवा स्वरोजगार के इच्छुक हैं, उन्हें मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आर्थिक मदद की जा रही है। सीएम ने धनबाद स्थित बिरसा मुंडा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 23,540 लाभार्थियों के बीच 69 करोड़ 73 लाख 99 हजार रुपए की परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। इस योजना से रोजगार सृजन के अगर द्वार खुलते हैं तो यह भी सरकार की बड़ी उपलब्धि होगी। चंपाई सोरेन सरकार ने यह भी घोषणा की है कि राज्य की जनता को अगले महीने नई स्वास्थ्य योजना की सौगात मिलेगी, जिसके तहत आयुष्मान कार्ड से वंचित लोगों को 15 लाख रुपए तक इलाज की मुफ्त सुविधा मिलेगी। सिर्फ राशन कार्ड के आधार पर लोग इस स्वास्थ्य योजना का लाभ ले सकेंगे। अब इन सौगातों और योजनाओं से साफ संकेत मिल रहा है कि चंपाई सोरेन सरकार और इंडी गठबंधन झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस चुकी है। उसे समझ में आ गया है कि मुद्दा नकारात्मक राजनीति का नहीं बल्कि सकारात्मक विकास से ही वह जनता के बीच अपनी पैठ गहरी कर सकती है। इंडी गठबंधन ने इस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया है। इस बार का विधानसभा चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। हर दल हर पल अब रणनीति बनाने में जुट गए हैं। कौन क्या समीकरण बनाएगा जल्द सामने आ जाएगा, लेकिन इतना तो तय है कि यह रण हर दल के लिए आर या पार की लड़ाई है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।